मूसा, 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 क्या हालत बना के रखी हुई आपने? पूरी रात आप यहीं पे लेटे रहे। ऊपर आ जाते। इधर देखें, इधर देखो, क्या हो गया? क्यों हैं आप इतने परेशान? मैं आपका दुख समझ सकती हूँ, लेकिन इस तरह से उसका गायब हो जाना मुझे भी तकलीफ दे रहा है। पर आप फिक्र मत करें, मैं हूं ना आपके साथ हर पल। मैं ढूंढूंगी तुम्हारे साथ उसको। सब ठीक हो जाएगा। चले, बैठे यहाँ, बैठे। मैं आपके लिए कुछ खाने को बना के लाती हूँ, ठीक है? मतलब आप कहना चाह रहे हैं कोई रिपोर्ट नहीं? रियाज, आप मुझे सोचने में मजबूर कर रहे हैं कि हमारे डिपार्टमेंट का फायदा क्या? बंद कर दें, थाने की दीवार के बाहर एक बैनर लगा देते हैं कि माजरत खाएं, हम अवामन नास की खिदमत नहीं कर सकते। रिपोर्ट चाहिए मुझे शाम तक, सॉलिड रिपोर्ट। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सर ये क्या है सर? अरे दमसा, अब अलीजा, किसी का भी कुछ नहीं पता चल रहा कौन लोग हैं ये। एक सिरा मिला है। आपको याद है एक कैरेक्टर था भैया नामी, नाम नहीं पता चल रहा, उसका नाम पता चल गया। तो सर पकड़े ना, उठाए उसे। सब्र करें, अभी अंडरग्राउंड हुआ, बहुत जल्द पकड़ा जाएगा, बहुत जल्द।
और रियाज भाई क्या हाल चाल है? तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई ने भेजा है, कांटेक्ट करो उनसे। और ये बात बताने के लिए तू थाने में आ गया है? नहीं, रिपोर्ट करवाने आया था, मोबाइल चोरी हो गया। ठीक है, तू जा, मैं शाम में बात कर लूंगा। कर लेना बात रियाज भाई, क्योंकि अगर बात नहीं की तो चल दफा हो यहाँ से, चल। जाता हूँ। कर लेना बात। सब कुछ हार गई तुम्हारी टीचर, सब कुछ हार गई मूसा, हिम्मत भी सब कुछ हार गई। तुम तो बहुत हिम्मत वाली हो, हमेशा से। तुम हिम्मत कैसे हार सकती हो? तुमसे तो मूसा को हिम्मत मिलती है। तुम्हें हिम्मत करनी होगी अपनी दमसा के लिए, रहीम के लिए, मेरे लिए। तुम हिम्मत हारने का सोच भी कैसे सकती हो रिजा? माँ हो, तुम माँ हो, और माँ किसी सूरत हिम्मत नहीं हार सकती। माँ किसी सूरत हिम्मत नहीं हार सकती, किसी सूरत हिम्मत नहीं हार सकती। अरे जाओ। ये फाइल रिसेप्शन पे ले जाओ, क्लोज कर दो। आप मुझसे भाई को नीचे ले आइएगा। बॉडी क्लेम करने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज हैं जो पूरी करनी है। ठीक है।
के हारे किस्मत के मारे हैं बेसहारे ये नैना, पलकों को मूंदे सपनों को ढूंढे हाय बंजारे ये नैना। जिंदगी दर्द है बेदर्द है सारा जहां, अनसुनी हर सदा हर इल्तिजा है राएगा। न वकील साहब, ये है क्या? ये बच्चे के कस्टडी पेपर थे। वो होता कौन है कस्टडी? देखिए, ये बच्चे के बाप ने भेजे हैं और उसके मुताबिक भी ये बच्चा यहाँ नहीं रह सकता। उन्होंने कोर्ट से उसकी तहवील ले ली है। वो ऐसी कैसे ले ली तहवील? ये मेरा बच्चा है, मैंने पाला है, मैंने। वैसे भी बच्चे का सारा खर्चा उसका बाप ही भेज रहा है और अब उसका कहना यह है कि ये बच्चा जिस घर में रहता है उसका माहौल इसके लिए मुनासिब नहीं। और पकड़ो वकील साहब इसे और निकलो यहां से। देखती हूँ मैं कैसे कोई मेरे बच्चे को ना मुझसे अलहदा करता है। टांगे नहीं तोड़ देनी मैंने उसकी। इज्जत से बोल रही हूँ, निकलो यहाँ से। ये कोर्ट ऑर्डर है। ठीक है, अगले 1 हफ्ते में अदालत से आपके पास कॉल आ जाएगी कि रेहान को अदालत दी ताकि बच्चा अपने बाप से जा मिले। और अगर आपने कोर्ट के अहकामात पर अमल नहीं किया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। वैसे ये केस जो ऑफ द रिकॉर्ड पूरा आपके खिलाफ है, ड्रॉप भी हो सकता है अगर आप चुपचाप घर वापस आ जाएं। फंसा के रख दिया तूने रहमान। अरे बार बार फोन कर रहा है तू मुझे, हैं? अबे मना किया कि मैं नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, मगर तू है कि सुन ही नहीं रहा। तुझे बोला है कि कितने हालात टाइट हो गए, कुछ नहीं कर सकता हूं मैं, सुनने भी नहीं आता तेरे। अरे वो तो मूसा की मां मर गई, वो एसपी वहां चला गया जनाजे में और मैं तेरे पास आ गया। कहां है वो लड़की अरीजा? छोड़ दे उसको। छोड़ दूं ताकि बाहर जाकर वो मेरे धंधों का ढंडोरा पीट दे। अरे मना किया था तुझे, मना किया था ना, मानता ही नहीं है तू। मार दूं? तू मारेगा तो भी फंसेगा और नहीं मारेगा तो भी फंसेगा। फंसा के रख दिया सारा। मैंने फंसा के रख दिया, मैंने। और सारी जिंदगी जो मेरी रोटियां तोड़ता रहा है वो इस दिन के लिए। बार बार मुझे ताने दे दे तू। मैं तुझसे फ्री में पैसे नहीं लेता था, काम करता था मैं तेरे लिए।
और ये जो तू आज यहाँ बच के बैठा हुआ है ना, मेरी वजह से बैठा हुआ है। अगर मैंने मुंह खोल दिया ना बाहर जाके, तो देख फिर तेरे हालात क्या होते हैं। क्या हो गया यार, सारी जिंदगी हम लोगों ने एक साथ काम किया, बड़े बड़े मसले निपटाए हैं, इस मसले से भी निकल जाएंगे। ये एसपी वेसपी आते हैं चले जाते हैं, हम तो इधर ही हैं। नाराज क्यों हो रहा है यार? हैं, चल बैठ, आजा बैठ, तुझे चाय पिलाता हूँ। अरे यार तू चाय भाई को छोड़ भाई, तू मुझे जहर पिला दे, जहर पिला दे। मैं जहर भी पिला दूंगा, चाय तो पी ले। हैं, बैठ जा। देख रहमान, देख तू मुझे पैसे दे और मुझे जाने दे यार, प्लीज मुझे जाना है यहाँ से। बैठ बैठ बैठ, चाय जहर पैसे सब कुछ दूंगा तुझे, बैठ तो सही, बैठ जा। चाय लेके आओ है साहब के लिए। कैसे ठीक होगा? मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। लिखत न पड़े कोर्ट कचहरी। क्यों फिक्र कर रही हो? मैं हूं ना। तुम जाओ आराम करो, और मैं कल ही लॉयर को फोन करूंगी पेपर्स फाइल करने के लिए, ठीक है? क्या फाइल कर? सब बर्बाद हो गई। मेरी मां चली गई।
प्लीज आपको अपना ख्याल रखना होगा। से रखो अपना ख्याल। अपनी मां से माफी तक नहीं मांग सका। ये बच्ची को नहीं ला सका ढूंढ के। अपनी बीवी पे शक करता रहा। जानता हूं ये वक्त इन बातों का नहीं है, लेकिन समन सच तो यही है ना कि इंसाफ तो तुम्हारे साथ भी नहीं कर सका। तुम्हें वो रोशनी दिखाता रहा जिसके बारे में मैं खुद नहीं जानता। नहीं दिखानी चाहिए थी तुम्हें रोशनी। क्यों ऐसा कह रहे हो? मेरा क्या कसूर है? मेरी जिंदगी से रोशनी खत्म करने की बात क्यों कर रहे? मैंने तो हर लम्हे हर वक्त आपका साथ दिया, कोई शिकायत नहीं की, तो ये सोच क्यों? अरीजा आ जाएगी, आ जाए। मैंने कब मना किया कि उसे छोड़ दो? पर मुझे छोड़ने की बात तो मत करो। एक वक्त में दो कश्तियों का सवार कभी अपनी मंजिल पे नहीं पहुंचता समय। मुझे छोड़ने की बात कर रहे हैं? छोड़ना चाहते हो? इधर देखो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं और हमेशा करती रहूंगी। इसी की बॉडी थी, ऑफ द रैकेट बता रहा हूं आपको। गोली पीछे से लगी है, जिससे प्रूव होता है कि ये आपस का कॉन्फ्लिक्ट है। हाँ सर, कॉन्फ्लिक्ट तो था,
एहसन, सॉरी सर, हमने आपके कहे बिना एक आदमी पीछे लगा दिया था। मुसबा का आइडिया था। मुझसे कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। सर ये गलती जरूर हुई हमसे, लेकिन देखिए आपको जैसे इन्वेस्टिगेट करना है आप करें, लेकिन सब्र मुझसे भी नहीं हो रहा। हमें जो ठीक लगा हमने किया। सर अगर आपको बताते तो आप मना कर देते। ये सर मैं आपको दिखाना चाह रहा था, ये तस्वीर है उस आदमी की। नाम क्या इसका? रहमान भाई। फराज, फराज ये जगह मालूम कर पाए कौन सी? जल्दी करा लें प्लीज। सर इस चूहे को तो मैं अब बिल से निकाल के रहूंगा। मूसा, कानून किसी सूरत में हाथ में नहीं लेना है। नहीं सर, आप बेफिक्र रहिए, कानून हाथ में नहीं लूंगा। मुझे जेल नहीं जाना सर, मुझे अपनी बीवी और बेटी के साथ पहले जैसी जिंदगी जीनी है। तस्वीर मिल गई आपको? 10 मिनट में सारी डिटेल्स चाहिए, लोकेशन मालूम करे कहाँ है। जी सर मैं आपके साथ चलूंगा सर। मूसा, इट इज नॉट पॉसिबल। सर प्लीज जाने। एहसन, मेरी बात माने सर, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, प्लीज सर। आप लोग बैठिए, मैं आता हूँ प्लीज। कौन है? मम्मा, माँ, तुम ठीक हो? तुम ठीक हो जा? ठीक हो?
सोफिया, कुछ खा लीजिए। ये लीजिए, थोड़ा खा लीजिए सोफिया। आप यकीन रखें, छोटू वापस आ जाएगा। फखराबाज वापस नहीं आए। जो एक बार चला जाता है ना, वो वापस नहीं आता। तमसा चली गई, रिचा चली गई, और फिर मेरी माँ जी चली गई। और अब मेरा बेटा। नहीं, ऐसा नहीं सोचे। आप वकील से मिली है ना? वो मेरे बरादरी वाले हैं। क्यों है मुझे बड़ा वाला वकील किया? वो इतनी आसानी से मेरा बच्चा मुझे वापस नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। मेरी बरादरी है ना, मेरी बरादरी। नहीं, ऐसा ना सोचे। चले, उठे, चलिए रहीम के पास चलते हैं। उठे। नहीं नहीं, मैंने कहीं नहीं जाना। मैं इधर ही बैठी हूँ, इधर ही। बड़ी अच्छी हवा आती है इधर। मैंने इधर ही रहना है, इधर ही रहना है। बात तो कुछ हेलो, कहाँ हो तुम? थोड़ा बिजी हूँ, आऊंगा। कल रात मैं नाराज होके गई थी ना, तो तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैं कुछ कह रही हूँ, चुप क्यों हूँ? समन, तुम्हारा साथ चाहिए। तो वही तो दे रही हूँ। मैंने कब शिकायत की तुमसे? मैं तो तुम्हारे और रीजा के बीच में आ भी नहीं रही हूँ, पर तुमने मेरा हाथ थामा था ना। तो क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ? क्यों कर रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। मुझे जाना है, मैं वापस आऊंगा तो फिर बात करेंगे।
लॉयर्स ने ये भेजे और कोर्ट की डेट भी आ गई है। क्यों कर रही है तू ये सब कुछ, वो भी मेरे लिए? कैसी बातें कर रही हैं आप? तो जिस वजह से ये सब कुछ मेरे लिए कर रही है ना, मैं तेरे लिए नहीं कर पाऊंगी। क्या मतलब? आप मेरा साथ देंगी ना? मेरे साथ होने से क्या फर्क पड़ता? मूसा तो उसके साथ है। मैं अब तेरे लिए ना कुछ कर नहीं पाऊंगी। क्या हो गया है आप सब? आप लोग ऐसे कह रहे हैं जैसे वो वापस आ गई है। और नहीं तो क्या, मूसा अगर उसका है, वो न जाने कहां है। वो वापस नहीं आएगी। और आ गई तो उसको फिर यहां से जाना होगा। आप तो मेरा साथ देंगी ना? देंगी ना आप मेरा साथ? आप मेरा साथ देंगी ना? क्या कह रही हूं मैं आपसे? आप मेरा साथ देंगी ना?
बोल क्या? तू कहां था? तो उसको पकड़ ना। अबे पुलिस की कुछ नहीं होगा तुम लोगों से। फराज, चलो, गो, चल। बहुत बहादुर है ना तू। अपनी बेटी की तरह मिल लिया ना अपनी बेटी से। दिल नहीं भरा। तेरा खेल अब खत्म। ये मेरी जगह, ये मज़ार मैंने बनवाया है। तेरा खेल खत्म। तेरी बेटी का वही हाल करूंगा जो आयशा का किया था। वो तेरे करीब तो होगी लेकिन मिल नहीं सकेगी। तेरी बेटी का वही हाल करूंगा जो मैंने आयशा का किया। वो तेरे करीब तो होगी लेकिन मिल नहीं सकेगी तुझे। सर लोग मिक्स्ड अप जज्बात लिए हुए हैं मजार को लेकर और बहुत सी बात नहीं कर सकता ना यार। सर आप बिला वजह लोगों के जज्बात से खेलने की मजमून कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं खेलूं लोगों की जज्बातों के साथ मैं खेलूं। सर एग्जैक्टली। लोगों का क्या है मेरे भाई, अपने मकसद के लिए कोई भी जज्बा जगा ले, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। उनसे जाके पूछे जिनके बच्चे गए
आयशा की माँ से जाके पूछे। और लोगों के जज्बातों के साथ मैं खेल रहा हूं? उसकी लाश मजार के पीछे से मिली यार, मैं खेल रहा हूं जज्बातों के साथ? क्या बात कर रहे हो यार? यहां पर जो कोई कुछ कहेगा लोग पागलों की तरह पीछे पड़ जाते। मुझे परवाह नहीं कि लोग क्या कहते, लोग क्या सोचते। मुझे ये परवाह है कि मुझे अरीजा और दमसम को वापस लेकर आना है। चलो यार। काम हुआ या नहीं? ऐसी आग लगाऊंगा कि पूरा घर जलेगा। रहमान से पंगा लिया है, रहमान भाई से। सारे टेस्ट तो हो गए इनके, बस थोड़ा सा सांस का मसला था, उसके लिए हमने इनको नेबुलाइज कर दिया है और ऑक्सीजन भी दे दिया है। आप चाहें तो इन्हें घर ले जा सकते हैं। क्यों? मैं क्या कह? और आप? मुझे जरा जरूरी काम है, मैं बाद में। चले आप जाओ। उस समय मैं चलता हूं।
एक गम का झोंका था वो, छीन ली जिसने खुशियां सभी मेरी नजरों के सामने। उजड़ी है यूं दुनिया मेरी, कोई देखे नहीं समझे नहीं ये बेबसी, क्यों मेरे साथ ही किस्मत ने की ये बेरुखी। अंकल, दमसा मेरे साथ थी। बेटा, आपने आखिरी बार कब देखा था उसे? कहाँ रखा हुआ था? क्या जगह क्या थी? याद तो नहीं है अंकल मुझे, कुछ बहुत गंदी जगह थी, बहुत अंधेरा हो रहा था, एक ही कमरा था, फिर मुझे वहां से ले गए थे। अंकल, वो आयशा की तरह दमसा को भी मार देंगे। ऐसे नहीं बोलते बेटा। जुल्म है ये, जुल्म है एसपी साहब, ये जुल्म है। एक तो मेरे मासूम बच्चे को माजूर बना, मेरी 2 बच्चियों की जान भी ले ली, और आप लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, क्या कर रहे हैं आप लोग? बीबी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हम हाथ पे हाथ धरे बैठे होते ना, तो आज आपका बच्चा आपके साथ नहीं होता। मोना प्लीज कंट्रोल करो, प्लीज। माफ कीजिएगा एसपी साहब, माँ है ना, थोड़ा जज्बाती हो गई। कोई बात नहीं, मैं उनका दुख समझ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को कुछ एहसास नहीं होता। मैं भी बाप हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं, हमारी भी नींदें उसी तरह हराम होती है जिस तरह आप लोगों की होती हैं। फर्क ये है कि हम लोग रोते धोते नहीं है। अगर हमने रोना शुरू कर दिया तो आप लोगों का क्या होगा? देखिए, हम वर्दी जरूर पहनते हैं ऊपर, पर अंदर एक अदद दिल रखते हैं जो धड़कता भी है और दुखता भी है। अंकल, उस कमरे में रखने से पहले हम मजार पे होते थे। मतलब मजार पे जो बच्चे उन्हीं लोगों के? कुछ तो उन्हीं लोगों के हैं, हम सब साथ थे, बाकी का पता नहीं। मेरे ख्याल से ये सारा खेल रचाया हुआ है, उल्लू बनाया हुआ है सबको। और इन बच्चों से दुआएं करवाते हैं उनके लिए, जैसे इन बच्चों की दुआ पीर फकीरों की दुआ। सर, दुआएं क्या करवाते हैं कि अल्लाह हमें औलाद दे दे। क्या बकवास है यार, एक नेक बुजुर्ग की कब्र के साथ ये सब। बात यह है हसन साहब, यहाँ लोगों के अकीदे खराब हो चुके हैं और कुछ नहीं। खैर बेटा, और बताओ, और क्या पता है आपको? बस सर, मुझे इतना ही पता है। सर, वो दमसा का कुछ पता चला? बेटा, इतना कुछ पता चल गया, ऊपर वाला और भी हमें पता चला। मम्मा, वहाँ वो लोग होंगे। कोई देखे नहीं
बस मामा आ गई, मामा आ गई। हाँ मामा आ गई, मामा आ गई, मामा आ गई। हाँ अब मामा आ गई है ना? मामा आ गई है। I'm so sorry बेटी। उस दिन मैंने रोक नहीं सकी, मैं बहुत भागी बेटी, मैं बहुत भागी, मैं तुम्हारे पीछे भागी, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, मैं उस दिन उन्हें रोक नहीं सकी। I'm so sorry बच्चा, I'm so sorry बच्चा। I'm so sorry। I'm so sorry। मैं आ गई, अब मैं आ गई। ये क्या है बच्चे? हाँ मम्मा ये क्या है? और उन्हें जला दिया था तैयार में। क्या? बहुत बुरा जलाया था, बहुत दर्द हुआ था मम्मा, बहुत दर्द हुआ था मम्मा। अच्छा तो सब ठीक हुआ, अब सब ठीक हो जाएगा बेटा। सब ठीक हो जाएगा, ये भी ठीक हो जाएगा ना? सब ठीक हो जाएगा बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। और कुछ? फिलहाल तो यही है सर। यू नो व्हाट, मैं सोच रहा था कि ये केस ओवर हो जाए तो आप पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लें। हमें मजार जाना, लेकिन और इस बार आप अपनी रेफरी नहीं लेकर जाएंगे। पिछले छापे में भी किसी ने रिपोर्ट कर दिया था। पर यार वो हमारा बंदा था, आपको पता है, मारा तो जा चुका है वो। एक मुखबिर नहीं होता है सर, कई मुखबिर होते हैं, ये बात आप भी जानते हैं। मुझे नहीं लगता वो वहां गया होगा। जो नहीं लगता है सर वही होगा, और मेरी खबर यही है कि वो वहां गया होगा। ठीक है, तो फिर सुबह निकलते हैं। मैं, आप और मूसा। सी यू। मूसा बेटा, बेटा जाए। रहीम से मिलो। बड़ी मुश्किल से रहीम को संभाला है। उसे ये कहा है कि आप और अरीजा दोनों दमसा को ढूंढने गए हैं। हाँ बेटा, तुम्हें अकेला देखेगा तो 100 सवाल करेगा, फिर उसकी तबीयत। जवाब तो देना ही होगा जब उसका बाप सब कुछ हार के आएगा। ऐसा मत कहो बेटा, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाना होगा, ऐसे ना कहो। क्या क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसे हिम्मत क्यों हार रही हैं?
वहीं कहीं पे थी थोड़ी देर पहले, जब जहां हम ढूंढ रहे थे। हाँ, वो वही होगी, वो वही होगी, और तुम्हें सबूत भी इसलिए मिला है कि तुम उसे और ढूंढो। मूसा बेटा, मेरी बच्ची को ढूंढ के लाओ, किसी तरह भी उसको लेकर आओ। वो वही होगी, मेरी बच्ची को लेके आओ। रहीम को मेरा प्यार दीजिएगा। मूसा भाई, आप कहाँ जा रहे हो? भाई भाई, क्या हुआ? पुलिस आ गई क्या? भाई वो बच्ची और उसकी माँ। क्या हुआ बच्ची और उसकी माँ को? क्या हुआ उन दोनों को? भाग गई। भाग? वो मरदूद का कहाँ है? वो मरदूद वो मर गया, किसी ने लोहा उठाकर उसके सर पे मारा है, बहुत बुरी तरह मारा। वो मर गया भाई। भाई मैंने आपको समझाया था उसको अपने आप से दूर रखो, लेकिन अब तू मशवरा देगा मुझे? हराम को तू देगा मशवरे मुझे? हैं? नहीं भाई, मैं चाहता हूँ, मैं ढूंढता हूँ, नहीं मैं ढूंढता हूँ, मिल जाएगा भाई, मिल जाएंगे। अगर आप कोर्ट नहीं जाएंगे तो बेटा कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, हाँ वापस नहीं मिलेगा। कोई कोर्ट उसे वापस नहीं लेकर आ सकता। मेरा कैसी बातें कर रही हैं आप? पता है समझ, मेरे साथ ही सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा रब चाहता है कि मुझे अपनी औलाद से बिछड़ने का दुख समझ में आए, इसलिए ये सजा है मेरी। अरीजा का घर तबाह करना चाहती थी ना मैं, उसकी बच्ची को ही, तो मैं उसका दुख नहीं समझ सकी, बजाय इसके कि मैं उसका दुख समझती, उल्टा उसको और दुख दिए। मूसा को उससे दूर करके तुम्हारे करीब कर दिया। अपने घर को तबाह होने के बाद उसे जिम्मेदार ठहराती, उसकी सजा, उसका बदला मैंने उससे लिया जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था। वो तो बस मेरा नसीब था। फिर सजा तो मिलनी थी ना, जो मिल गई मुझे सजा, मिल गई मुझे सजा। क्या कहना चाह रही है? क्या कहना चाह रही हैं आप? यही कि अरीजा सही है, हाँ, और मैं गलत? मूसा भी यही कहता है ना? ये जो आप दोनों को किल ट्रिप्स हो रहे हैं ना, इसी वजह से हो रही है, हाँ? छोड़ो। मूसा रुको। मूसा मेरी बात तो क्या सुनूं तुम्हारी बात? क्या सुनूं? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतना बड़ा धोखा। मैं कितना परेशान था, मैं कितनी तकलीफ में हूं, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूं, मैं अरीजा को धोखा दे रहा हूं। और तुम चाहती ना
तुम मुझे सच बता के मेरी इस तकलीफ को खत्म कर सकती थी, मगर नहीं, तुम तो खेल खेल रही थी, मजा आ रहा था तुम्हें। मेरी बात सुन। मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ मुझसे। कैसा प्यार? ये कौन सा प्यार है? प्यार तो अरीजा भी करती है, तो क्या करूं? इनफैक्ट आज जिस हाल में है वो मेरे इस प्यार की वजह से है। और तुमने क्या करवा दिया मुझसे? कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा धोखा। मेरी बीवी पर ना जाने क्या क्या तोहमतें लगाई तुमने, क्या क्या इल्जाम लगाए, सब सुनता गया और मैं यकीन करता चला गया। तुम है मुझ पे। मेरी एक बात मत छुओ यार, मुझ पर अपना हर हक खो चुकी हो तुम। तुम्हारा तो अपना बच्चा छीना था ना खुदा ने। तुम्हें तो समझनी चाहिए थी मेरी तकलीफ। अरे अरीजा की तकलीफ, मां है वो। रहमान भाई, वो हादी ने बताया कि न्यूज चैनल वाली गाड़ियां आई हैं मजार के पास। बताए भाई क्या करें? मम्मा आप क्या करेंगे? कब तक बैठे रहेंगे यहाँ पर? थोड़ी देर बेटा, ठीक है, अभी वो हमें ढूंढ रहे हैं, थोड़ी देर। बोला मत ज्यादा, ठीक है? हमें मामा कुछ करती है। मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा ना बेटा, मैंने कहा ना शाम को कुछ करेंगे। शाम को मामा कुछ करती हैं। अभी चुप रह जाओ प्लीज, चुप। मम्मा आप मुझे छोड़कर तो नहीं जाएंगी ना? नहीं बेटा, नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। मामा आ गई है, सब ठीक हो जाएगा। मामा तो जा। मेरी बेटी जा, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगी। हम जानने आए हैं यहाँ पर इस मजार से जुड़े गए तमाम सवालों के जवाब। क्या अरीजा की उठाई गई आवाज का ताल्लुक वाकई यहाँ से है? और शायद यहाँ की कम गहमागहमी इस बात का सबूत बनती जा रही है कि अरीजा की कही गई बात और उसके उठाए गए सवाल लोगों को समझ आने लगे हैं। हम जानने आए हैं यहाँ पर इस मजार से जुड़े गए
तमाम सवालों के जवाब। क्या अरीजा की उठाई गई आवाज का ताल्लुक वाकई यहाँ से है? और शायद यहाँ की कम गहमा-गहमी इस बात का सबूत बनती जा रही है कि अरीजा की कही गई बात और उसके उठाए गए सवाल लोगों को समझ आने लगे हैं। क्या मैं एक दिन यहाँ, अगर मुमकिन हो सके, तुम्हारे यहाँ गुजार सकता हूँ? वहाँ आंटी के यहाँ रेन की वजह से नहीं जा सकता। घर जल गया है और एक आध कोई मेहरबान भी था जो धोखेबाज निकला। मैं असल में भाई, ये आपका घर है, आप जब तक चाहे रहे। मैं चाय लेकर आता हूं। ठीक कहते थे तुम ऐसा। जब तक कोई भी किसी को धोखा नहीं देता, जब तक वो खुद ही धोखा ना खाना चाहे। मुझे भाई, अब इन बातों से आगे बढ़ जाए, अपना फोकस वहां रखें जहां होना चाहिए। क्योंकि यूं समझ लेना कि ये सारे हालात इसलिए पैदा हुए ताकि आपकी नजरों के सामने सच आ जाए, बस। आप आराम करें। अरीजा मलिक, जो चंद दिन पहले अपनी बेटी को ढूंढने की खातिर सोशल मीडिया पर काफी सवालात उठा रही थी, आज खुद एक सवाल बनी हुई है। क्या वाकई अरीजा मलिक को किसी ने मारने की कोशिश की है, या फिर उस मज़ार से जुड़े हैं कुछ खास राज? अरीजा मलिक केस पर स्पेशल एक्शन ले लिया गया है और स्पेशल टीम उनको ढूंढने में सरगर्म है। हम सब ही दुआगो हैं कि एक माँ जो अपनी बेटी को ढूंढने की खातिर इस हद तक गुजर गई, वो अपने मकसद में कामयाब हो जाए।